सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। हम लोग पढ़े, इससे पहले कोशिका के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। तो कोशिका याद रखना है कि कोशिका बहुत अलग अलग आकार की होती है, कोई बहुत छोटी होती है तो कोई बहुत बड़ी होती है। तो क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। इसका आकार जो देख रहे हो उसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये वाला, इसको हम लोग ऐसे नाम है इसका म्यू। क्या नाम है? म्यू। और पढ़ते समय इसको पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका सिंबल का नाम है म्यू, लेकिन पढ़ते समय उसको पढ़ेंगे माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा, ठीक है। तो माइक्रोमीटर में मापा जाता है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर। और उसी क्वेश्चन को हम फिर से लिख दिए हैं कि माइक्रोमीटर क्या है। तो अत्यंत सूक्ष्म आकृति को, अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटी आकृति को अगर मापना हो तो उसको किस मात्रक से नापते हैं? माइक्रोमीटर में। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये मीटर है, ये एम जो लिखे ना, ये एम क्या है? मीटर। अब आगे देखो, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, जैसे सबसे छोटी कोशिका है उसी तरह सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग देखे हो ना? शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी होता है जो दौड़ता है, उड़ नहीं सकता, समझ गए ना, बहुत बड़ा होता है। और वहाँ शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका आकार है 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और वहाँ माइक्रोमीटर, समझ रहे हो ना कितना बड़ा हो गया वो। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हम लोग के शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसमें सबसे लंबा जो कोशिका है उस कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्व सेल। इसकी लंबाई देखो कितनी होती है? 1 मीटर। ये सेंटीमीटर से बड़ा हो गया, ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर से बड़ा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो तुम सोच लो कि अगर हम इन दोनों को 17 सेंटीमीटर, 17 कितना कम है और 13 भी कितना कम है, यहाँ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, कितना लंबा होगा, है ना। कोशिका का आकार कैसा होता है? तो कोशिका का आकार जो है अनेक आकार का होता है, ठीक है, अनियमित आकार और अनेक होता है। तो अनेक आकार में कौन कौन है? गोलाकार है, चौकोर है, बहुभुजाकार है, अंडाकार है और अनियमित आकार। अनियमित आकार मतलब कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता। उसके बाद एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो कह रहा है प्रकृति में बहुत सारे जीव हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, मतलब उसके बॉडी में मात्र एक ही कोशिका होती है और वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यहाँ लिखे ना एक कोशिकीय जीव, इसका नाम क्या है? ऐसे बहुत सारा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लेकिन एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये अमीबा। तो अमीबा याद रखना है कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या है? ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, मतलब कि जैसे कि बहुत सारा, जैसे हम लोग का शरीर एक कोशिका से नहीं बना है, अनेकों कोशिका है। हमारा शरीर हुआ या पेड़ पौधा का शरीर है, या उसके बाद जीव जंतु, जितना भी जंतु है, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, जो भी ले लो, वो सारा का सारा, केचुआ, ये सारा का सारा कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव। क्यों है? क्योंकि इसका शरीर क्या है? अनेकों कोशिका से बना है। तो क्लियर हो गया, मतलब एक कोशिका से बना हुआ जीव एक कोशिकीय जीव और अनेक कोशिका से बना हुआ जीव बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में शुरू में उदाहरण हम मानव दिए, मैंने हम लोग, फिर पौधे और फिर सभी जंतु।